मैं तेहरान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। फिजियोथेरेपी का जी ठीक है। 5th ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से ईरान में हूँ। इंडिया के हवाले से ये है कि फ़्लाइट्स बंद है ईरान में। ठीक है। अभी जो है तेहरान यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी की बेसिस पे उनको नॉर्थ ऑफ ईरान लेके चले गए हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स को। इंडियन स्टूडेंट्स को, कि उनकी थोड़ी सेविंग का देख मतलब सर्वाइवल चांसेस जितने ज़्यादा वहाँ पे हों। इसराइल जो कहा जाता है कि सगेहार है अमरीका, उसका कुत्ता है अमेरिका का। किसी ज़माने में हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को मारा था। अच्छा। और उसने ये कहा था कि मैं कुछ यहूदी छोड़ के जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए, कि तुम लोगों को पता चले कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा था। अच्छा। ठीक है, और आज रसूल पता की चल। हदीस है और लोग आज देख रहे हैं कि ये जो यहूद थे, आज वो कहता है नेतन्याहू कि मुझे ग्रेटर इसराइल बनाना है। और ग्रेटर इसराइल कहाँ तक आता है एरिया, जरा ग्रेटर इसराइल जो है टोटल अफगानिस्तान है, ईरान का काफ़ी हिस्सा है, उसके अलावा लेबनान है, ये उसमें पाकिस्तान। पाकिस्तान का हिस्सा भी है उसके अंदर। अच्छा। लेबनान है, गजा तो पूरा उन्होंने ले लिया है, पैलेस्टाइन ले लिया। इंडिया जो है टोटल जो इधर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं ईरान में और फेंके गए हैं या मर्दमकुशी की गई है, मारा गया लोगों को। तकरीबन तकरीबन बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से इसराइल को दिए गए हैं। ये क्या ईरान की मीडिया पे चलता है या ये आपने अपने तौर पे ये इंटरनेशनल ईरान की मीडिया पे चला है। नेतन्याहू ने 8 साल पहले इंटरव्यू में बोला था कि ईरान होगा और उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। ठीक और हो। ये झूठे लोग हैं, ये शैताने बुजुर्ग कहते हैं इनको। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं अच्छा। और ये आएंगे पाकिस्तान की तरफ। तकरीबन 25 स्टूडेंट्स तेहरान के अंदर पकड़े गए हैं, जो मुसाद इनकी वो है इसराइल अच्छा। की, जो रिपोर्ट करते थे इंडिया को, इसराइल को। अच्छा। अभी मैं जिन भाई के साथ मौजूद हूँ वो 2 दिन पहले ही ईरान से आए हैं, वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि ईरान में एक्चुअल सिचुएशन क्या है, ईरान के लोगों के क्या सेंटीमेंट्स हैं, ईरान के गवर्नमेंट के क्या सेंटीमेंट्स हैं, क्या जज्बा है, क्या वो आगे जंग को लेकर चलेंगे या वहाँ पर जो भी माहौल है, ईरान के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे कंट्रीज इंडिया के बारे में क्या सोच रहे हैं या नेबर कंट्रीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद मूसा। सैयद साहब, ईरान में आप स्टडी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ पे, किस सिटी में, क्या थोड़ा अगर बताना चाहें। जी, मैं तेहरान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। फिजियोथेरेपी का जी ठीक है। 5th ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से ईरान में हूँ और स्टडी कंटिन्यू है। इंशाल्लाह बस आखिरी सेमेस्टर है, इंशाल्लाह फिर अपनी डिग्री लेके ठीक। वापस अपने मुल्क को सर्व करूँगा। ठीक है, आप सर्व करेंगे। अचानक ईरान से आने की क्या वजह बनी? सिचुएशन ये है कि तकरीबन थर्सडे की तारीख तो अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन थर्सडे की रात को इसराइल ने हमला किया, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से 2 महीने का टाइम दिया गया था। जी बिल्कुल। और उस 2 महीने में जो है कोई जगह पे नहीं पहुंच सके, तो इसराइल जो कहा जाता है कि सगेहार है अमेरिका, उसका कुत्ता है अमेरिका का। अच्छा। उसने जो है ईरान पे हमला किया और इनके तकरीबन जो कुद्स फोर्स है इनकी, उनके हेड, इनके जर्नल ठीक है, और कोई साइंटिस्ट? तकरीबन 2 से 3 साइंटिस्ट, ठीक है। उनको शहीद किया गया। अच्छा। और ये बात क्लियर थी कि ईरान कहता था हमेशा से कि खसूसन रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामनेई कहा करते थे कि हम जंग करना नहीं चाहते हैं और हमेशा कभी भी जंग में पहल नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन अगर जंग शुरू की गई तो उसका जवाब दिया जाएगा, सख्त से सख्त। ठीक है, यानी अभी ईरान की लीडरशिप का ये स्टांस है कि जंग शुरू कर दी गई है तो जवाब आपको लगता है देंगे, यानी अमेरिका को जवाब देंगे अभी? उनका जो है टोटल प्रोस्पेक्टिव ये है कि हम किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा। कोई नहीं करना चाहता है, कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, हमें कोई नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वही कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है। हम सिर्फ खुदा की मदद के मुंतज़िर हैं। ठीक और है। हमारा किसी और चीज़ पे अकीदा नहीं है कि हम लोगों से रखें कि लोग हमारी मदद करेंगे, क्योंकि खुदा बेहतरीन मदद करने वाला है। ठीक हो गया, यानी ये इनसे बात करने का फ़ायदा ये होगा कि डेफिनेटली जो किसी सिटी में, किसी एरिया में, किसी कंट्री में रह के आता है, वहाँ के लोगों की जो जज्बात या जो इमोशंस हैं या जो भी उनकी सोच है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है। हम यहाँ पे मीडिया पे देखते हैं या आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं ईरान के बारे में मीडिया में सुनते होंगे, प्रैक्टिकली इन्होंने विजिट किया और वहाँ पे देखा। मुझे बताएं, ईरान के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, कि बड़ी उन्हें उम्मीद है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान साथ देगा, बड़ा मतलब क्योंकि एज ए न्यूक्लियर स्टेट, मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट वे में अगर आप जवाब देना चाहें। देखें, फ़ारसी में एक जुमला कहते हैं कि अगर रुख बेहितमीगम, अगर आप कहते हैं कि मैं आपको जद्दी और डायरेक्ट जवाब दूं तो इसका ये आंसर है कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। हमारा शिया हो, सुन्नी हो, लेकिन हमारा अकीदा एक ही है, कुरान और अल्लाह और रसूल पाक हमारा एक ही है। तो हमारी इस चीज़ पे बहस नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो हथियार है, जो हमेशा से उसका हथियार रहा है, वो सुन्नी और शिया का तफरका है। ठीक है, नहीं लेकिन मेरा टफ सवाल कुछ और था जी जी। कि भाई
क्या ईरान को हमसे उम्मीद है या नहीं? सीने चुनने की तो मैं बात ईरान नहीं को उम्मीद नहीं है, लेकिन जब इसराइल ने कहा था कि हम न्यूक्लियर से हमला करेंगे ईरान पे, हाँ। तो हमारे जो इसहाक डार साहब हैं उनका ये आया था कि अगर ईरान पे न्यूक्लियर से हमला किया गया तो हम इसराइल को नाबूद कर देंगे। अच्छा, और इस बात से बहुत एक अच्छी फीलिंग डेवलप होती है ईरान कि के शुक्र है लोगों कि मुसलमान कौम यानी एक जगह यकजहती का उन्होंने वो किया, यूनाइटेड हुए, ठीक है। बहुत खुशी हुई। लेकिन अगले ही दिन बात चेंज हो गई क्या? और कहा गया कि जनाब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है हाँ, हाँ। और ये मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। अच्छा, और ये बिल्कुल क्लियर वे में, क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट में बिल्कुल तशक्कुर अदा किया गया था पाकिस्तान का बहुत तरीके से कि हमारे मुसलमान भाई ने हमारा साथ दिया। ठीक है। उसमें ये नहीं था कि मुसलमान आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, हमें न्यूक्लियर पावर देंगे, हम इसराइल पे हमला करेंगे या हमारी सपोर्ट करेंगे। एक बात बोलना मुंह से ये बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। जिस तरह पाकिस्तान ने सबसे पहले बोला, अच्छा, तो ये बहुत बड़ी चीज थी। ये लेकिन खसूसन बाद में- पाकिस्तानियों के लिए हो, हाँ। क्योंकि हम वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं। ठीक है। अराउंड तेहरान टम्स यूनिवर्सिटी के हम तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के तकरीबन 400 to 500 या इससे भी अबव स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत इफ्तिखार की बात थी कि लो जी हमारा कंट्री इस कंट्री के साथ खड़ा है जहाँ पे हम मौजूद हैं, जहाँ से हम नॉलेज ले रहे हैं, जहाँ से स्टडी हम कर रहे नॉलेज हैं। ले रहे हैं और दूसरा मुसलमानों की हाँ। मदद करना और चाह रहा है। तीसरा हमारा नेबर मुल्क। कंट्री। और तीसरा नेबर कंट्री है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट आ गई। इस टाइम आपके ख्याल से ये तो ईरान का पॉइंट लिया ना, क्योंकि आप ईरान में रहे इसलिए है पाकिस्तानी। अब पाकिस्तान का क्या पॉइंट है आपके ख्याल से? आपकी क्या सोच है? हमारी गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है या नहीं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होके आए हैं अमेरिका से। जी जी। और हाँ, इस जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अमेरिका का विजिट रहा है, उनकी जो- ईरान के मीडिया में इसे लेके क्या चल रहा था, ये मैं जानना चाहूंगा। व्यू जो हुआ था वो ये हुआ था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है अच्छा। ईरान में, जो पर्शियन न्यूज़ के मुताबिक था। ठीक है। और हमारी कोशिश है कि वो जो है मुसलमानों के साथ खड़े होंगे, अपने भाइयों के साथ, अपने हम मजहब के साथ। ईरान में ये ईरान खबर में ये चल रही थी। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है अभी वहाँ पे, क्योंकि जो हमले किए गए हैं वो उनके टोटल टेलीविजन एरिया में जो भी उनके बिल्डिंग्स थे, साख्तेमून थे, ठीक है। उधर हमले किए गए, जिसकी वजह से अभी तक न्यूज़ वगैरह जो है इस तरह नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से। हाँ, हाँ। लास्ट न्यूज़ ये थी, जो लास्ट न्यूज़ थी ईरान में वो ये थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान वो गए हैं ट्रंप से मिलने। ठीक है, लेकिन बहुत बात बेहतरी की उम्मीद। के बेहतरी की उम्मीद के लिए, लेकिन ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि जनाब जब मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से बात की तो उन्होंने मेरे से यकजहती, मतलब मेरी बात का उन्होंने इतराफ़ किया कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ये कि जंग हाँ। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी मैं ये कहता हूँ कि लेबनान हो, सीरिया। पैलेस्टाइन हो, गज़ा हो, हमास हो, जहाँ उसने हमले किए, अच्छा, वो मुसलमानों को मारा, वो बेशक अहले तसन्नुन हो, शिया हो, फ़र्क नहीं कुने, हाँ। क्योंकि वो मुसलमान है। फर्स्ट ये चीज़ है, वही अल्लाह है। मैं एज अ पाकिस्तानी में ये कहता हूँ कि यार अभी उन्होंने उन सब जगह को, वो हिजबुल्लाह हो, हाँ। ठीक है, उन सबको मारा, ख़त्म कर दिया। 50,000 बच्चों को, जिनको इस्लाम का पता नहीं है, उन्होंने कत्ल किया। ठीक है, ठीक है? इंसानियत की बात कर इंसानियत लेते को हैं, कत्ल मजहब की किया, बात मजहब ही को नहीं। एक तरफ रखते हैं, अच्छा। इंसानियत की बात करते हैं। उन्होंने ख़त्म किया, अब वो है ईरान की तरफ। मिडल ईस्ट में ईरान एटमिक पावर ना होने के बावजूद एक सुपर पावर है। अच्छा, क्योंकि खलीज फार्स सारी ट्रेडिंग जो खलीज फार्स है, जो सी है, ठीक वहाँ है। से होती है। वो अमेरिका हो, वो पूरी दुनिया में खास तौर ट्रेडिंग पे होती अगर है। ऑयल की बात करें, जैसे ऑयल। भी ईरान ने स्टेटमेंट दी भी है कि हम जो है वो बंद कर देंगे, जी। स्टेट को बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। आपको क्या लगता है अगर ऐसा ईरान कर देता है तो पूरी दुनिया के लिए, खास तौर पे यूरोप के लिए तो बड़ी परेशानी बन जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा यही मानना है कि उनको कर देना चाहिए बंद। अच्छा, क्योंकि लेकिन भाई इससे जंग बढ़ जाएगी, मतलब वो मजीद। बात आपकी सही है। किसी ज़माने में हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को मारा था। अच्छा। और उसने ये कहा था कि मैं कुछ यहूदी छोड़ के जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए, कि तुम लोगों को पता चले कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा था। अच्छा, ठीक है, और आज रसूल पता की चल- हदीस है और लोग आज देख रहे हैं कि ये जो यहूद थे, आज वो कहता है नेतन्याहू कि मुझे ग्रेटर इसराइल बनाना है। और ग्रेटर इसराइल कहाँ तक आता है एरिया? जरा ग्रेटर इसराइल जो है टोटल अफगानिस्तान है, ईरान का काफ़ी हिस्सा है, उसके अलावा लेबनान है, ये उसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी है उसके अंदर। अच्छा। लेबनान है, गज़ा तो पूरा उन्होंने ले लिया है, पैलेस्टाइन ले लिया उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा वहाँ पे। वो कहता है कि मुझे बनाना है, उसके लिए उसको मुसलमानों को ख़त्म करना है। बाकी जो है तकरीबन 25 स्टूडेंट्स तेहरान के अंदर पकड़े गए हैं, जो मुसाद इनकी वो है इसराइल अच्छा। की, जो रिपोर्ट करते थे इंडिया को, इसराइल को। अच्छा जी, पिछले 1.5 साल में ईरान के अंदर इन्होंने सराहियत की है। नहीं, इस हवाले इंडियन से स्टूडेंट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, मतलब ईरान में उधर आपके साथ। जो तेहरान यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, लेबनान से हैं, इराक से हैं,
यहाँ तक कि अमेरिका के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे ठीक जो है। वहाँ से पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएट हो रहे हैं। ठीक है, अभी खबर ये भी आई थी कि इंडिया के भी ऑलमोस्ट कोई 250 के करीब, 290 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं जो ईरान में मौजूद थे, तेहरान यूनिवर्सिटी या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, वो खास तौर पे जम्मू कश्मीर के एरिया के, वो वहाँ वापस सेफली चले गए हैं। जैसे आप पाकिस्तान आ गए हैं ईरान से, वो ईरान से इंडिया चले गए, यानी कि जो भी कंट्रीज़ के अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। भेजा जा रहा है, लेकिन खसूसन जो है अभी तक सिर्फ पाकिस्तान और इराक के, क्योंकि बॉर्डर मैच करता है, बाय रोड सफ़र हो सकता है, इजीली जा सकते हैं वो और चले इंडिया गए। के इंडिया के हवाले से ये कि फ़्लाइट्स बंद हैं ईरान में। ठीक है। अभी जो है तेहरान यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी की बेसिस पे उनको नॉर्थ ऑफ ईरान लेके चले गए हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स को, कि उनकी थोड़ी सेविंग का मतलब सर्वाइवल चांसेस जितने ज़्यादा वहाँ पे हों ठीक जिस है। एरिया में, उनको वहाँ रखा गया है। कितने इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलमोस्ट रफली आपके ख्याल से पूरे ईरान में, खास तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी में मौजूद हो? ईरान में यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हाँ। हैं, इस्फहान है, शिराज है, तो एक शहीद बहिश्ती है। मैं आपको सिर्फ अगर तेहरान यूनिवर्सिटी का बताऊं तो तेहरान यूनिवर्सिटी के ही अगर इंडियन रफ एस्टीमेट लगाया जाए तो अराउंड 500 to 600 ठीक है, रफ एस्टीमेट बता रहा हूं, उससे ज़्यादा होंगे जो कि अभी ईरान में ही स्टॉक हैं। जी। ठीक हो गया, यानी ये एक परेशानी वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान के साथ तो बॉर्डर लगता है, जिसकी वजह से मतलब वो बाय रोड आ गए, या अगर इराक की बात करें वो भी बाय रोड चले गए। अच्छा, सुनने में आया है, ये आप देखने वाले भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आपसे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे इंटरेस्ट है, मैं जानूँ कि ईरान में एक्चुअल सिचुएशन क्या है, कि इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी, सबसे ज़्यादा जो ज्यूज हैं वो ईरान में रहते हैं। क्या इस खबर में, इस बात में कोई सच्चाई है? जी बिल्कुल रहते हैं, और अच्छा। कोई पाबंदी नहीं है, हर किसी की मस्जिद है। ओपनली वो कहते हैं कि जी मैं, लेट्स सपोज कोई कहता है मैं यहूदी हूँ, उधर क्रिश्चियंस हैं जो वो तो ईरानी हैं, हाँ। ठीक है, ईरानी है, ईरानी तुर्क हैं, अच्छा, ठीक है, हर किसी का अपना मजहब है। हर ईरानी किसी को- यहूदी भी हैं, ईरानी यहूदी नहीं है, वो वहाँ लेकिन से वो रहते हैं, वहाँ से माइग्रेट करके आए हुए हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, उनको अकामा दिया जाता है, ठीक है। हर साल रीन्यू होता है। ठीक है। अच्छा, वो किसका साथ दे रहे हैं? मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, जो ईरान में ज्यूज रह रहे हैं, यहूदी रह रहे हैं, वो किसका साथ दे रहे हैं, इसराइल का या ईरान का? इस हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, कोई आपके इर्द गिर्द कोई होता है, आपको आइडिया होता है कि यार मेरे ख्याल से इनकी ये क्रिश्चियन से मेरी बहुत मुलाकात रही है हाँ। ईरान के अंदर, और वो रहबर मुअज़्ज़म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बात जो है वो हक है। क्योंकि वो बात हदीस से नहीं कर रहे हैं, ठीक वो है। कुरान करते हैं, कुरान को लाते हैं आयत को, और फिर डिस्कस करते हैं और बताते हैं, क्योंकि हो। कुरान जो है हमारा पूरा सियासत है। ठीक हो गया। जी। अच्छा, लास्ट में बस मुझे बता दें, क्योंकि आप ईरान में रहे, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, एज ए ईरान के स्टूडेंट और पाकिस्तानी सिटीजन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जी मैं ईरान में रह के आया हूँ, वहाँ के लोगों के ये सेंटिमेंट्स हैं, वहाँ के लोगों की ये सोच है पाकिस्तान को लेकर, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो बहुत पुरुमीद हैं, वो बहुत पुरुमीद कौम है, और आप वाक़ईन इस बात का यकीन करें कि एज़ अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ, जवान हुआ हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि हमें इकट्ठे रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और इसी तरह ईरानी कौम भी बहुत पुरुमीद है, क्योंकि हमारा बॉर्डर मैच करता है, हम साथ हैं, हम हमसाए हैं, हमसाए ममालिक हैं, तो मेरे हिसाब से जो है सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये बहुत इल्तिजा करता हूँ कि आप जो हैं जितना सपोर्ट कर सकते हैं, जितना आपके हाथ में है, ठीक है। आप ईरान के साथ खड़े हों, क्योंकि हमारा मुसलमान भाई है। अच्छा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा ये है कि ईरान के बाद अगर ऐसा रहा तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान के ऊपर भी 8 मुश्किल साल वक्त पहले नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था क्या? कि ये जितनी रेजिस्टेंस है, हाँ, खसूसन ईरान की प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, पैलेस्टाइन हो, ठीक है, इन सब को ख़त्म करने के बाद ईरान की बारी आएगी, और मुसलमानों को इतनी पावर में नहीं आना चाहिए कि वो न्यूक्लियर पावर हो। ईरान से मसला ही ये है कि वो डरते नहीं है किसी से, क्योंकि उनके खुदा पे यकीन है। वो कहते हैं कि अगर तो जीत जाएंगे तो गाजी हैं, मर जाएंगे तो शहीद हैं, उनका ये मानना है। लेकिन और दूसरा क्या बात है, यही कि भाई हाँ। ईरान के बाद अगर वो हुआ तो वो शायद पाकिस्तान की वो, और उसने बोला है इंटरव्यू में 8 साल पहले, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रम्प की वो बनी है, वो AI सारी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बनी गई है कि उसने मजाक किया है, उसने सिर्फ बातों में बोल दिया, हाँ, या उसकी मजम्मत करते वो उसकी हैं। मजम्मत करते हैं, या वो झूठ है। नेतन्याहू ने 8 साल पहले इंटरव्यू में बोला था कि ईरान होगा और उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी, और ये झूठे लोग हैं, ये शैतान बुजुर्ग कहते हैं इनको, ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। अच्छा, और ये आएंगे पाकिस्तान की तरफ, ठीक हो मैंने गया। ये देखा है। और अल्लाह मैंने ना ये करे और पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है, ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल आएंगे ऐसे ही तो है, बस ठीक है। ये उनकी हुकूमत जो हमने देखा है, हम जवान हुए, हमने यहाँ पे सिस्टम देखा है ठीक है। अपने मुल्क का। और हमारा लीडर इमरान खान, मैं उसकी बात ज़रूर करना चाहूँगा, वो जेल में है, वो हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे जो
सारे लीडर की मैं समझता हूँ यहाँ पे किसी एक लीडर की बजाय ओवरऑल, क्योंकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ईरान को हमारी पूरी दुनिया में ये वीडियो देखी जा सकती है, शायद इसराइल में देखी जाए, यूएसए में देखी जाए ट्रांसलेट करके या जैसे भी। तो इस ऐसी सिचुएशन में एक पॉलिटिशियन की बजाय पूरे ये कहना चाहिए कि लीडरशिप को ऐसा करना चाहिए। लीडरशिप को ऐसा करना चाहिए। खसूसन मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हाँ। दरख्वास्त करता हूँ कि उनके इख्तियारात ज़्यादा हैं और वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि आप माली इमदाद करें या एटॉमिक प्रोग्राम शेयर करें, लेकिन उनके साथ खड़े हों। ठीक है। अच्छा, रशिया और चाइना को लेकर ये लास्ट क्वेश्चन है, रशिया और चाइना को लेकर क्या वहाँ के लोगों की क्या सोच है और मीडिया पे क्या बोला जाता है? क्योंकि हमें ये बताया जाता है रशिया और चाइना ओपनली ईरान के साथ खड़े हैं, तो वहाँ के लोग, वहाँ का मीडिया या वहाँ की लीडरशिप क्या कहती है? खसूसन जो रशिया के वो हैं प्यूटन जो हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि हमारी ईरान से इस तरीके का कोई आर्टिकल पे ओके नहीं हुआ कि हम ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करें। अच्छा, लेकिन पुतिन के कहने के मुताबिक उसने 1000 दफ़ा ईरान की हुकूमत, जो ईरान की सुप्रीम पावर है, उनसे दरख्वास्त की है कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं और हम आपके एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये कौम और ये मिल्लत बहुत खुद मुख्तार है, अच्छा। उन्होंने बारहा पुतिन को ये कहा है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसराइल और पूरी दुनिया ने देखा है कि उनकी पूरी लीडरशिप को ख़त्म करने के बावजूद ईरान ने कैसे खड़ा हुआ है और उसके बाद जंग किया और वो जीता है। और ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में बोला कि इसराइल इस काबिल नहीं है कि वो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर सके, इसलिए आज सुबह हमने हमला किया है। हाँ, और ये डेफिनेट बात है, मतलब शायद कोई लोग इसे डिसएग्री करें, लेकिन अगर इसराइल ही ईरान को पूरा आ रहा होता, यानी कि फुल अटैक कर रहा था और जंग जीत रहा था, तो फिर अमेरिका को क्या जरूरत थी खुद इन्वॉल्वमेंट करने की? अगर अमेरिका ने खुद इन्वॉल्वमेंट किया, कहीं ना कहीं ये लोगों में एक ऑब्जर्वेशन आएगी, ओपिनियन आएगी कि हाँ भाई, इसराइल उतना नहीं उसे वो पूरा पा रहा था, ये जंग हारने की तरफ जा रहा था, इस वजह से अमेरिका को बाकी एक बड़ी प्यारी बात की थी इनके कुछ फोर्स के जर्नैल ने ईरान के, उन्होंने कहा था कि हमने पिछले 47 साल में हमें, क्योंकि ये कहते हैं कि उनके वो बना रहे हैं एटम बोम, वो ईरान बना रहा है एटम बोम, जबकि जब तक रहबर की तरफ से फतवा नहीं आएगा एटम बोम नहीं बन सकता। अच्छा। ईरान के पास हर चीज़ है, अपने ऑयल से लेके बिजली से लेके हर चीज़ है, लेकिन पिछले 47 साल में जब वो सुपरसोनिक मिसाइल, बलिस्टिक मिसाइल, 50,000 से ज़्यादा मिसाइल बना सकते हैं जो तकरीबन 3 एटम बोम के बराबर हैं, तो उनके लिए एटम बोम बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन रहबर मौज़म सैयद अली खामनाई का ये कहना है कि ये एटम बोम जो है ये इसलिए बनाया जाता है कि मर्दमकुशी की जाए, लोगों को, इंसानियत को कत्ल किया जाए। अच्छा, और मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। तो फिर दुनिया ये कह रही है, यानी कि खास तौर पे अगर यूरोप की बात करें, इसराइल, अमेरिका या वेस्ट की, वो ये कह रहे हैं कि ईरान एटॉमिक प्रोग्राम बना रहा है, कुछ तो कह रहे हैं एटॉमिक प्रोग्राम बना चुका है, ईरान एक एटॉमिक पावर है, आप कह रहे हैं। तब वक्त के रहबर फतवा ना दें, ईरान एटम बोम नहीं बनाएगा, और अभी तक रहबर का फतवा नहीं आया। तब वक्त के ट्रंप ने उनको ये भी कहा गया है कि जनाब हम आपको कत्ल कर देंगे। अच्छा। हमें आपकी लोकेशन पता है, हमें आपको पता है कि आप कहाँ पे, हम आपको मार देंगे। उसके बावजूद ये जुम्मा गुजरा है, रहबर ने तेहरान के अंदर खड़े होके अच्छा नमाज जुम्मा पढ़वाई है, 10,000 बंदों के इमामत की है और नमाज पढ़वाई है। मार लो, क्यों नहीं मारते हो? नहीं है इतनी पावर उनमें, नहीं मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि खुदा का हाथ है बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलें जी, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो सी हैं जो ईरान के बारे में हमने सुनी थी, जैसे एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे फ़लस्तीन के लोग पूरी दुनिया के मुसलमानों से हेल्प मांगते रहे, मतलब ये उनका हक भी है कि भाई आओ हमारी हेल्प करो। ईरान में भी शायद यही सिचुएशन होगी कि वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा होगा, चाइना से रिक्वेस्ट कर रहा होगा, रशिया से रिक्वेस्ट कर रहा होगा, लेकिन ये भाई ने बताया कि वो कहते हैं कि हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, करता है वेल एंड गुड, नहीं करता तो मोस्ट वेलकम। एक बड़ी फारसी का प्यारा जुमला है कि आगे अज दस्त, वो कहते हैं ईरानी, वो कहते हैं कि आगे अज दस्ते यहूद के मामी मीरीम दिगे ने मीरीम शहीद मिशीम। ये बहुत प्यारी बात है कि अगर हम यहूदियों के हाथ से मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, हम शहीद होंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, चाइना को लेके क्या उनकी ओपिनियन है, ईरान के पब्लिक की? क्योंकि चाइना इस टाइम सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, वो इस तरीके से कि कितना ऑयल ले रहा है, सबसे ज्यादा ऑयल चाइना ले रहा है ईरान से, तो क्या सोच है चाइना के हवाले से? ये सोच है कि चाइना जो है वो पूरा सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसके साथ, ईरान के साथ। लेकिन ईरान की हुकूमत की तरफ से अभी तक पर्शियन चैनल्स के मुताबिक
और बिल्कुल किसी तरीके की हेल्प की उनसे वो नहीं की गई, गुजारिश अपील या रिक्वेस्ट नहीं अपील की। या रिक्वेस्ट नहीं की गई, और वो नहीं चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए। ये थोड़ा सा आप मुझे हैरान ये कर रहे हैं इन बहुत बातों हैरान पे। कुन बात है, मुझे खुद नहीं यकीन आता है कि मतलब आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे हाँ लोगों मतलब को और मुल्कों को मना कर रहे हैं हेल्प करने से। क्योंकि पुतिन ने बोला अपने इंटरव्यू में कि अच्छा। मैंने ईरान की सुप्रीम पावर को बहुत दफ़ा ये बोला ठीक कि है। आपके एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हाँ। जबकि हमारी जो ताल्लुकात हैं उसमें ये आर्टिकल नहीं है, ठीक है, यानी लेकिन मुआहदा नहीं है। मुआहिदा नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं। लेकिन एक अजीब सी वो है, फिजा है ईरान की, ठीक है। क्योंकि रहबर खुददारी। खुददारी इसको कह लें या एक खुदा पे यकीन कह लें, अच्छा। कि वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हम अपने बलबूते पे लड़ लेंगे। ठीक है, हाँ अपने बिजनेस करना है करो, आपने ट्रेड business करनी है करना है करो, करो। लेकिन ये है कि आप कहे कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, उससे ये चीज जान के मुझे हैरत हुई। अच्छा, इंडिया के बारे में क्या सोच है ईरान की गवर्नमेंट, क्योंकि चाबहार पोर्ट आप तो जानते होंगे, बड़ी ट्रेड और बड़े तल्लुकात, क्या सोच है ईरान की गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया को लेके ईरान गवर्नमेंट की या ईरान के लोगों की क्या सोच है? इंडिया जो है टोटल जो इधर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं ईरान में और फेंके गए हैं, या मर्दमकुशी की गई, या मारा गया लोगों को, तकरीबन तकरीबन बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से इसराइल को दिए गए हैं। ये क्या ईरान की मीडिया पे चलता है या ये आपने अपने तौर पे ये इंटरनेशनल ईरान की मीडिया पे चला है अच्छा, जी। ठीक हो गया। और चलिए। क्योंकि मैं टोटल जो है पर्शियन चैनल फॉलो करता हूँ, मैं न्यूज़ ही ईरान की उसी ज़बान में सुनता हूँ कि मैं आपसे जी। पूछ भी इसीलिए रहा हूँ कि ईरान में जो इस टाइम मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि ईरान के चैनल यहाँ ना तो यहाँ क्योंकि पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हाँ। ईरान में पढ़ रहे हैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक वो है। इंटेलिजेंट उधर के वो निकले हैं हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और उन्होंने पकड़े हैं। बाकी उसके अलावा जो है बहुत सारे अफगानी पकड़े गए हैं वहाँ से, ठीक है। जो पूरे एजेंट थे मुसाद के। उसके अलावा मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि अगर ईरान हिजबुल्लाह की मदद करता है, हमास की मदद करता है या पैलेस्टाइन की मदद करता है, तो वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो दहशतगर्दों की मदद कर रहा है। अच्छा, अगर अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है, तो वो किसकी तो मदद कर रहा है? वो तो गद्दारों को मार रहा है, बदमाशों को मार रहा है। हाँ, मतलब ये कैसी डबल पॉलिसी है, ठीक हो गया। इस पे नहीं यकीन। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है। मतलब ये कैसी एक सियासत है कि पूरी दुनिया देख रही है कि क्या चल रहा है। ओबामा के टाइम में ईरान के साथ न्यूक्लियर पे एक मुआहिदा हुआ था। अच्छा, उस मुआहिदे के तहत ये था कि ईरान पे हमला नहीं किया जाएगा और ये इतनी इनरिचमेंट रख सकते हैं कि अपने मुल्क को सिर्फ सेफ करने के लिए, डिफेंड करने हाँ। के लिए। ट्रंप आया, ट्रंप हुकूमत ने उसको उठाया और फाड़ दिया, ठीक है। उसको नहीं माना। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में ट्रंप ने ये कहा कि हम इसराइल को नहीं रोक सकते, लेकिन हम 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं ईरान को कि आप कि हमारे surrender साथ कर। मुआहिदा करें, ठीक हमारे साथ मुआहिदा करें अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए। ठीक है। लेकिन आज हमला कर दिया। ये झूठे लोग हैं और ये रहबर कहते हैं अपने मुंह से। ठीक है। वो कहते हैं कि अगर ये सच्चे होते, और ये ट्रंप हुकूमत खसूसन ये सच्चे लोग नहीं हैं, ये सिर्फ मीठी बातें करके ये जब सिर्फ जहाँ पे फायदा होगा अपना अपनी फायदा बेनिफिट लेंगे। और वो ये सारा कुछ सऊदीया गए, दुबई गए, वहां से ये किसी की बातों पे यकीन नहीं करते हैं। ठीक या है। तब वक्त है कि उनसे पैसे लें, करेंगे। तब उनकी बात पे यकीन करते हैं, या उनसे और तेल लें। और ये किया है, ये दुबई गए हैं, उनसे मुआहिदा किया है। सीरिया में जो इन्होंने किया है, हुकूमत ला के सीरिया पे से संक्शन हटाई है, लेकिन पहले उससे पैसा लिया है। ठीक हो गया। ये ऐसे इराक के साथ जो किया, इराक 7 साल जंग, ईरान इराक जंग, इंडिया पाकिस्तान, ये जो जंग है ये भी अमेरिका का। ठीक है, ये अच्छा। वो, और फिर ये सियासत सुन्नी शिया, अच्छा, ये हाँ, मुसलमानों को वीक करना, ठीक है। मुसलमानों को इत्तेहाद मुस्लिमीन। ठीक है। अच्छा, ये आपने इंडिया पाकिस्तान जंग की बात की है। इंडिया पाकिस्तान जंग में ईरान क्या क्या स्टांस था, किसके साथ था, या मीडिया पे ईरान की मीडिया पे क्या चल रहा था? वो सालिसी का जो है वो हाँ, वो इख्तियार statement कर रहा आई था, और खसूसन रहबर मौज़म कश्मीरी मुसलमान, क्योंकि इंडिया में एक रूल है, क्योंकि मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं, अच्छा। तो मुझे ये बताते हैं कि इंडिया में किसी मुसलमान को मार दिया जाए, उसके लिए किसी ये जो बुत परस्त होते हैं उनको जेल नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप हमने मार दिया, मार दिया, ठीक है। ठीक है। तो इस बात पे जो है एक रहबर ने बहुत ये कहा गया है कि मैं ये जो है मुसलमानों को वो Stand करता हूँ, लिया। स्टैंड लिया गया मुसलमानों के लिए, और ठीक है। खुसूसन उम्मत के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए वो हमेशा स्टैंड लेते हैं। ठीक हो गया, जी। बहुत शुक्रिया जी। इनसे सभी सवालों के जो जवाब थे, जो जो सवाल मेरे माइंड में थे, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान को लेके हों, ईरान इसराइल को लेके हों, ईरान यूएसए को लेके हों, ईरान पाकिस्तान को लेके हों, सभी सवाल किए। बहुत सी खबरें हमें अपने तौर पे सोशल मीडिया पे सुनने को मिलती हैं कि भाई ईरान ने ये कर दिया। एक खबर तो ये भी चल रही थी कि ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर बंद हो चुका है, ना ईरान से कोई यहाँ आ सकता है, ना पाकिस्तान से कोई ईरान जा सकता है। आप फिर क्या, अगर पहले तो ये बताएं, ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर बंद
बंद है या खुला है? सिर्फ ईरान से जो स्टूडेंट्स वहाँ से पाकिस्तान आना चाहते हैं, बस वो सिर्फ उनके लिए बॉर्डर खुला हुआ है, लेकिन यहाँ से अलाउ नहीं है कि कोई जाए ईरान में एंटर हो सके। ठीक हो गया, यानी बॉर्डर बंद है। जी, इस हवाले से बॉर्डर बंद है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया भाई आपके वक्त का। बहुत सी ऐसे सवाल थे मेरे दिल में, देखने वालों के माइंड में, जो मैंने आपसे पूछे। आपको ये भाई की बातें कैसी लगी, इनके सवाल जो के जवाब इन्होंने दिए वो कैसे लगे, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।